क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है आपके पास 6.3। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। मतलब E एक पॉइंट है साइड पर, कौन सी साइड पर है? CB साइड पर, जिसको प्रोड्यूस किया गया है। ट्राइंगल ABC की साइड है आपके पास, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसा बोला गया है, और उसकी साइड है, क्या नाम है उसका? CB या BC, नीचे वाली लाइन। इसको प्रोड्यूस किया गया है कहां तक? E पॉइंट तक। मतलब एक ट्राइंगल, नाम इसका A B और C, और BC साइड को क्या किया गया है? प्रोड्यूस कहां तक? E तक। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन का स्टार्टिंग। तो E एक पॉइंट है ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल की CB साइड को जब प्रोड्यूस किया गया है तो एक पॉइंट गया है E तक, विद AB इक्वल टू AC। और ये AB जो है ये किसके इक्वल है? AC के, ऐसा बोला गया है। AB और AC आपस में कैसे हैं? इक्वल है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, अगर AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री दोनों तरफ है, इधर भी है तो पल्ली तरफ भी है। एंड इसी तरीके से EF परपेंडिकुलर AC, तो EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, इधर है परपेंडिकुलर तो पल्ली तरफ भी परपेंडिकुलर। ओके, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, प्रूव करिए ये ABD ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये सिमिलर है किसके? ECF के। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास ABD ट्राइंगल जो है वो ECF के, इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कराना है। तो आप खुद गौर करिए, ABD में मेरे ख्याल से D पर क्या बन रहा है? 90, और EFC में F पर क्या बन रहा है? तो एक तो 90 डिग्री इक्वल है। बड़े वाले में जाके अपोजिट एंगल इक्वल कर देंगे भाई इस वाले ट्राइंगल में अगर आप गौर करें, बड़े वाले में ABC में देखिएगा प्लीज, ठीक है, ABC में गौर करिए भाई। नीले वाले ट्राइंगल का एंगल D और इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एंगल F इक्वल है, और वजह क्या है? 90 डिग्री ईच, तो एक तो एंगल इक्वल हो गया। फिर अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को गौर करें तो भाई इसमें AB जो है वो किसके इक्वल है? गिवन के थ्रू है ना मामला। भाई जिस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो जाएं तो उनके उल्टे एंगल भी। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये AB किसके इक्वल है? AC का। बीच वाली लाइन को इग्नोर करिए प्लीज। अब बताइए AB अगर AC के इक्वल है तो AB का उल्टा एंगल कौन है? एंगल C। किसके इक्वल है? अब आप गौर करिए भाई, ऑरेंज वाले का एंगल C ब्लू वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है। वो आप ऑलरेडी उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिएगा, उसको बुला लीजिएगा जब वो ट्राइंगलों को सिमिलर करने जाएंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को जब हम शुरू करें तो इसमें सबसे पहले आपको बड़े वाले ट्राइंगल में जाना चाहिए। कौन से वाले में? ABC में जाइए, और सबसे पहले यही बात कहिए कि AB किसके इक्वल है? AC के। तो AB का उल्टा एंगल एंगल C, और AC का उल्टा एंगल B आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और वजह क्या होगी? साइड नहीं, एंगल्स। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। ये समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो। ठीक है, अच्छा जी, तो आइए लिखना शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? गिवन क्या होगा? यार बॉटल और भी हैं, एक ही बॉटल है यहाँ पर, और ढूंढो। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखें? AB इक्वल टू AC। AB
इक्वल्स AC। और क्या लिखना चाहिए? AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। अब परपेंडिकुलर तो ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप इस एंगल का यूज भी करेंगे तो इसको क्या नाम दे दीजिए? एंगल 1। और पल्ले वाले का नाम बेशक एंगल, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल, ये बात गिवन हुई ना इससे। और एक और हम यूज कर रहे हैं कि EF परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। तो भाई ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी आपस में कैसे हैं? तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब यहां पर प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। वो तो लिखाएंगे जो प्रूफ करना। बताइए ना। प्रूफ ही तो है। प्रूफ इधर TR। हाँ जी बताओ क्या चीज करनी है आपको? ट्राइंगल ABD सिमिलर कराना है। ट्राइंगल ECF, ट्राइंगल ABD सिमिलर कराइए ट्राइंगल ECF के। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। ट्राइंगल ABC। हाँ जी, प्रूफ में क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABD पहले जाके इन ट्राइंगल ABC, बड़े वाले में चलते हैं पहले। ABC के बाद हाँ भाई क्या लिखेंगे इसमें हम? AB इक्वल्स वजह गिवन, फिर AB का उल्टा एंगल एंगल ACB। अब एंगल C देखो, एक ही एंगल बन रहा है C पे, तो आप बोल सकते हैं वैसे CB, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एंगल C इसके इक्वल है। मंडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बात तो तुम चटका लो बेशक से, तो तुम पे झिलेंगे नहीं। एंगल B। तो एंगल B, AB का उल्टा एंगल है एंगल B, एंगल C, और AC का उल्टा एंगल B आप बोल सकते हैं, लेकिन यार यहाँ दो एंगल्स बनते हैं, तो या तो मतलब अब आप बताइए क्या करें? एंगल B से काम चला रहे मेरा? एंगल 5 बोल दीजिए इसको। तो एंगल 5 आपस में कैसे इक्वल है, और वजह क्या होगी भाई? एंगल्स, ध्यान रखिएगा जो यहां होता है उसी से शुरुआत करनी है आपको। एंगल्स विच आर opposite of equal sides are opposite of equal sides are equal. are equal. Angles which are opposite of equal sides are equal. ठीक है, and consider this thing as equation first. अब हम चलते हैं वो ब्लू वाले ट्रायंगल में और ऑरेंज वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EFC या CEF जो भी आप बोलो। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ABD का एंगल 1 ECF के एंगल 3 के इक्वल है, और बचा 90 डिग्री। एंगल C equals to एंगल 5 और ABD का आदत है ना, आदत है ना, कोई परेशान नहीं कर रहा आपको। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल using equation first यूजिंग equation first इक्वेशन फर्स्ट। अब बाबू कारोबार यहाँ मत बढ़ाओ, यहाँ मत बढ़ाओ, जो भी करना है आपको। ABD सिमिलर, इधर ध्यान दो, एंगल 1 की जगह क्या चल रहा है? एंगल 3। एंगल 1 पे D है, एंगल 3 जो है वो F पर है, तो जहां D है वहां पर आप क्या लगाएंगे? F। 5 की जगह C चल रहा है, तो इसका मतलब 5 जो है वो B पे है, तो भाई
मतलब बी की जगह सी चलेगा, ठीक है। ई बचा और बाकी क्या रहेगा आपके पास, ई। डबल ए। और इसको आप बुलाएंगे डबल ए। सिमिलरिटी और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, सिमिलर इस तरीके से आप, हेंस प्रूव ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया, 13 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं, आइए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, इसमें दिया हुआ है डायग्राम, हाँ ये दे रखा है। नीचे दे रखा अभी ठीक है चलिए डिस्कस कर रहे हैं। ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ एक मीडियन टच ठीक है। और एक और ट्रायंगल है, पी क्यू आर और एम। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ये आर है और ये एम है। देखिए भाई, तो इसको हम कंटिन्यू करें, इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं मीडियन क्या होता है। हाँ भाई पुनीत, मीडियन क्या होता है, क्या करता है, एक पॉइंट से जो अपोजिट लाइन पे जाता है और उसको आप बहुत बढ़िया। मीडियन एक लाइन सेगमेंट है, मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब अगर ये लाइन सेगमेंट है तो भाई इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ तो हो गई, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन वर्टेक्स and the मिड पॉइंट of the opposite side. Whatever. एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। बत्रा जी ध्यान दीजिए भाई, आप मीडियन क्या होता है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि ड्रॉ किया जाता है किसके बीच में, वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच। मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, गौर करिएगा प्लीज, वर्टेक्स मतलब हो गए कोने, तो एक ट्रायंगल में कितने कोने होते हैं, तीन, ए बी और सी। अब मान लीजिए अगर ए से शुरुआत करी जाए, क्योंकि ए एक वर्टेक्स है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन है, बी सी। साइड के लिए दो अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, तो बीसी का मिड पॉइंट आपको देखना है, और इस वर्टेक्स और इस मिड पॉइंट के बीच में जो लाइन बनेगी, इट इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। भाई एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाई जाती है, वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाते हैं, उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं मीडियन, ठीक है भैया। इस तरीके से तो भैया ये भी वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन है, एसी, तो एसी का भी क्या होगा, और अगर हम इससे इसको ज्वाइन कर दें तो यार ये भी क्या कहलाएगा, मीडियन। ये कैसे पता कि उसको मिड पॉइंट किया हो, भाई वो तो आप पता लगाएंगे स्केल से या जो भी चीज है। हाँ जी, बी पॉइंट को एक्सटेंड करें इस तरफ, ओके, बी पॉइंट को अगर एक्सटेंड करते हैं, सी पॉइंट को एक्सटेंड इधर, ठीक है। मीडियन बाहर की तरफ कहना चाहते हो, एसी लाइन पे ही तो लाई करेगा मीडियन, मिड पॉइंट हमेशा बीच में ही तो बनेगा, बाहर थोड़ी बन जाएगा मिड पॉइंट। भाई मान लीजिए 9 सेंटीमीटर का है ये, मान लीजिए अब एसी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, अब इसका मिड पॉइंट अंदर होगा या बाहर होगा, बीच में। भाई लाइन के अंदर होगा, एसी पे होगा, या एसी से बाहर भी हो सकता है, एसी पे ही तो होगा, वो परपेंडिकुलर्स थे, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की तो प्रॉपर्टी है कि भाई वो तो लाइन पे होता है, बाहर नहीं हो सकता, तो आप बाहर मत जाइए इसमें, मीडियंस हमेशा अंदर ही बनेंगे क्योंकि मिड पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो
मिड पॉइंट जो है वो आपके अंदर ही होते हैं और इसलिए मीडियन भी ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, ट्राइंगल के बाहर नहीं जाएगा। वो परपेंडिकुलर्स थे जहां 90 बनाते थे हम, तो 90 मिड पॉइंट पे गिरे ना गिरे वो अलग बात हो जाती, किसी भी केस में बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ऑल्टीट्यूड जब हम बनाते थे ऑर्थो सेंटर हमने ढूंढा था परपेंडिकुलर्स, जहां तीनों परपेंडिकुलर्स मिलते हैं ट्राइंगल के, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स। नहीं, इस बात की मैंने पहले टोका था। नहीं, ऑर्थोडॉक्स कोई दवाई नहीं है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब अलग चीज है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है मन घड़त, ठीक है? तो नहीं वो ऑर्थो डॉक्टर ऑर्थो होता है भैया वो अलग चीज है। भी आती है उसकी। नहीं, इतना मुझे आइडिया नहीं, मैंने ली नहीं कभी। एक दिन मेडिकल स्टोर में देखा। पता नहीं अब क्या कर। चले चलिए भाई इधर ध्यान दीजिए, एक प्लीज गाइस फोकस हियर। तो ऐसे ही सी भी एक वर्टेक्स है और इसका जो अपोजिट साइड है वो कौन है? ए बी। तो आप सी से जब बनाओगे तो इस तरीके से आपका बट, और मतलब आप चाहें तो इसको मतलब घर पे भी आराम से करके देख सकते हो कि भाई आप कोई भी ट्राइंगल बनाइएगा, कोई भी मनचाह कैसा भी, फिर आप इनकी साइडों को नाप लीजिएगा। मान लीजिए जैसे 7 सेंटीमीटर की है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की, ऐसे लाइन। फिर स्केल से आप मिड पॉइंट तो ढूंढ ही सकते हो। 7 का मिड पॉइंट कहाँ आएगा भाई? 3.5 पे, तो 3.5 पे मिड पॉइंट बना लेना और इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइंट करा दीजिएगा, तो मीडियन बन गया। अरे मीडियन बन गया कि नहीं बन गया? इसी तरीके से यार ये भी एक वर्टेक्स है नाप लेंगे यहाँ से। और इसका जो उल्टा साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो 2.5 पे बनेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कराइएगा, मीडियन बन गया एक और ऐसे यार ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो इसका भी क्या बन गया? एक मिड पॉइंट। ये परपेंडिकुलर। अब गौर करिएगा, ये तीनों मीडियंस जो हैं, आप वैसे अंधाधुन किसी भी स्केल को लेंगे, ठीक है, मतलब अंधाधुन किसी भी ट्रायंगल को आप बनाएंगे तो, लेकिन तीनों के तीनों मीडियन जो है वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और ये पॉइंट कहलाएगा सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलरों का मिड, मतलब जहां पर वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और जहां आपके 3 मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ये पता होना चाहिए 10वीं क्लास के बच्चे को, ठीक है? अच्छा जी, तो अगर मैं किसी ट्राइंगल में, मान लीजिए जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, अगर मैं ये क्लेम, अगर मैं ये कह दूं कि यार ये जो एडी लाइन है ना ये मीडियन है, मतलब मैं इस बात को कहूं कि एडी इज मीडियन, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं इस पर? बीसी का मिड कि पॉइंट डी जो होगा वो बीसी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये बात आप कह सकते हैं कि डी जो है वो बीसी का क्या है? मिड पॉइंट। और अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो फिर भैया बीडी और सीडी आपस में कैसे इक्वल? मतलब मीडियन से आप इन बातों को कह सकते हैं कि वो मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट है, इससे क्या कह सकते हो कि बीडी और सीडी आपस में कैसे हैं? इक्वल। मैं बस ये कहना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन में ये बात का जिक्र हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी एंड बी सी ऑफ एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बोलता है साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी एक ट्राइंगल ए बी सी के प्रोपोर्शनल हैं। साइड है प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियोज इक्वल बैठ रहे हैं कि, लेकिन किसके साथ इक्वल बैठ रहे हैं? पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पीएम। तो इसका मतलब एडी मीडियन है, ये तो उसने पहले कह दिया। और पीएम भी क्या है? मीडियन, वो भी इस बात को कह रहा है। और साइडें भी कैसी है? प्रोपोर्शनल है। और कौन किसके प्रोपोर्शनल है? ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बीसी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है मीडियन पीएम के ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका यही मतलब है कि मीडियन भी बोल दिया उसने और साइडें भी कैसी बता दी हैं? प्रोपोर्शनल। अब आपसे बोला है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो एबीसी है और पी क्यू आर है, इनको क्या करिए?
सिमिलर कर दीजिए। ठीक है, तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन में अगर हम लिखें तो क्या चीज लिखें? गिवन में भाई सबसे पहले तो आप ये लिख दिए कि एडी इज मीडियन, और अगर एडी मीडियन है तो एडी 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 नहीं, बिल्कुल आप लिख सकते हो कि भाई बीडी इक्वल्स सीडी, ये बात आप कह सकते और पीएम मीडियम हो। और ये एक बात होगी, ठीक है। दूसरी बात है पीएम इज मीडियन, तो पीएम अगर मीडियन है तो आप क्या कह सकते हो? क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, ये बात भी कह सकते। तीसरी एक चीज और भी कह सकते हो आप। और क्या चीज गिवन थी भाई इसमें? ए बी अपॉन किसके साथ प्रोपोर्शनल में था? पी क्यू। और बी सी अपॉन में क्यू आर था, और ए डी अपॉन पीएम अपॉन में पी एम। ये था, ये कुछ बातें थी हमारे पास, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है। और जो इसमें टू प्रूफ है, भैया इक्वल कैसे हो गई? प्रोपोर्शनल है, दे तो दिया। प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेशियोज का इक्वल होना ही तो प्रोपोर्शनल कहलाता है, बताया तो था स्टार्टिंग में ही। टू प्रूव आपको क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर कराना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। गौर करते हैं एबीसी कहां पे बन रहा है भाई? एबीसी मतलब आपका ये एक तरीके से पूरा ही ट्राइंगल हो गया है ना। तो ए बी सी ट्राइंगल आपको सिमिलर कराना है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर कराने हैं। अब आइए चलिए इस पर बात करते हैं। भाई ट्राइंगल सिमिलर कराने हैं तो या तो एस 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 लगा दीजिए, या तो एस एस लगा दीजिए, या तो फिर ए या फिर ए लगा दीजिए। यही तीन प्रॉपर्टी है जिनके जरिए काम होता है। अब ये कैसे होगा उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम। पर देखो उसने एक चीज यार यहाँ पे ये गिवन है कि ए बी और पी क्यू, सही है, और बी सी ये पूरा, और क्यू आर ये पूरा। अब तीसरा क्या है? ए डी और पीएम किसके? पी एम के। यार अगर ये पीएम की जगह अगर ए सी होता ना, और इधर मतलब पीएम की जगह पी आर होता और ए डी की जगह क्या होता? ए सी, तो हमारा काम डन था। कौन सी प्रॉपर्टी से? एस 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 प्रॉपर्टी। चलिए कोई बात। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल को, इधर वाले छोटे वाले को, ए बी डी को सिमिलर करा दूं किसके? पी क्यू एम के, और मैं यहां से एक सीपीसीटी पिक कर लूं, सीपीएसटी, कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाए? एंगल क्यू के। तो मेरे ख्याल से साइड एंगल साइड से, है ना, अपना काम बड़े वाले ट्राइंगल का बन जाएगा। भैया वो तो ठीक है, बट छोटे वालों को करोगे कैसे? और छोटे वालों पे डिबेट करते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, ए बी डी के लिए ए बी, पी क्यू एम के लिए पी क्यू, सही है, ये बात तो दी हुई है। और ए बी डी का ए डी, पी क्यू एम के पी एम के, ये बात भी दे रखी है, दोनों बातें दी हुई हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज अगर आप गौर करो भाई, बी डी नहीं दिया बल्कि क्या दे रखा है? बी सी किसके? क्यू आर। पर मुझे एक बात बताओ, बी सी और क्यू आर आएंगे, सही है। मैं अगर इस बी सी को 2BD लिख दूं और क्यू आर को 2QM लिख दूं और 2 से 2 काट दूं, तो BD अपॉन में QM आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और SSS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? अच्छा, मैंने 2BD कैसे लिख दिया भाई? D मिड पॉइंट था, D क्या था? मिड पॉइंट। तो BD और DC इक्वल है, तो आप अपने पूरे BC को क्या लिख सकते हो? 2BD। नहीं आ रहा? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज इस पर। और एस 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 प्रॉपर्टी से मेरे छोटे वाले ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। और जैसे ये सिमिलर हो जाएंगे, आप एंगल बी एंगल क्यू के क्या बता दीजिएगा? इक्वल। और इस इक्वेशन को यूज करते हुए
अपने बड़े वाले ट्राइंगल को क्या करवा दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करें? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें भाई हम प्रूफ। हाँ भाई, क्या लिखना चाहिए? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू। हाँ भाई, क्या लिखना चाहिए? पहले ये जो चीजें गिवन है इन्हीं का यूज करेंगे हम। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। और रीजन क्या देंगे हम इसका? गिवन। अब मैं जानबूझ के इस बीसी को क्या लिख दूंगा? टू बी डी लिख सकते हैं ना भाई। रीजन हम दे देंगे कि भाई डी इज अ मिड पॉइंट या ए डी इज अ मीडियन, जो भी आप बोलो, या बी डी इक्वल टू सी डी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी को क्या लिखे भाई? टू बी डी। और क्यू आर को क्या लिखे? टू क्यू एम। लिखने को हम इसको बीसी को टू सी डी भी लिख सकते थे, पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ये बाजू वाला चाहिए। तो आप इसको टू बी डी और नीचे में टू क्यू एम और इक्वल टू ए डी अपॉन में। और इसका रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे कि भाई बी डी इक्वल है सी डी के और क्यू एम इक्वल है एम आर के, और यही वजह थी हमने। अच्छा, ये होते ही टू से टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। और आपके पास आएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी। हाफ से हाफ कट जाएगा। कौन से हाफ से हाफ? बीसी को? बीसी को क्या लिखते हैं? बीसी पूरा है, हाफ किस लिख दोगे? हाफ बीडी बीडी छोटा साइड है ना। हाफ बीसी हाँ तो हाफ बीसी। हाँ, आप इसमें हाफ बीसी इक्वल टू फिर आप बीडी करवा देते, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता आपसे, तो मतलब हो ही नहीं पाएगा वो। आप बीसी की जगह हाफ बीसी क्यों लिखोगे भाई? ठीक है। और वैसे भी वो रेशियोज में है, बट आप ऐसा कर सकते हो ऊपर और नीचे डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हाँ, वो सेटअप किया जा सकता है, बट ये सही है ना, ये ज्यादा इजी है। फिर ए बी डी सिमिलर हो गया। आइए गौर करते हैं कौन किसके। भाई इसमें और इसमें ए चल रहा है, तो इसमें और इसमें क्या चल रहा है? पी, तो इधर पी आ जाएगा। ठीक है। और इधर क्या हो गया आपके पास? क्यू। और इधर क्या हो गया? एम। और रीजन क्या है इसका? एस ए। तो यहाँ पर एस एस एस। जैसे ही हो जाएगा उससे हम एक बात पिक करेंगे कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी। और वजह, और फिर हम जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ही बना लेते हैं, सही बात है, इसको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बड़े वाले ट्राइंगल में आ गए हम, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज का यूज करते हुए, लेकिन इस बार हम वो एडी वाली बात नहीं लिखेंगे। भाई तीन चीजें हैं इक्वल में, आप एडी मत लिखो चलेगा। तो हम इसको लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर। और रीजन है इसका गिवन। फिर हम यूज करेंगे एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। और वजह बिल्कुल यूजिंग फर्स्ट। और जैसे ही हो जाएगा फिर लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और वजह है एस ए एस। भाई बता दो किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? मीडियन वाला क्वेश्चन। तो हमने 12 कर दिया, हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया, 13 कर दिया। 14 करने से पहले हम 15 करेंगे और 16 करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 14। तो आइए 15 और 16 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, और वो शेडो कास्ट कर रहा है। कास्ट करने का मतलब होता है शेडो बना रहा है। कितना? 4 मीटर लॉन्ग। मैडम जी ध्यान दे लो प्लीज, यहाँ फोकस करिए। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर
वो एक शेडो बना रहा है 4 मीटर की ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। बोला है एक वर्टिकल पोल है, तो डायग्राम अगर हम बनाए तो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है कितनी 6 मीटर, और वो एक शेडो बना रहा है। अब भाई शेडो का जो केस है ना यार, वो रिलेटेड होता है आपके सन से, सूरज से। तो अब मतलब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, यहाँ पर प्लीज गौर करिएगा, नॉर्मल में पहले समझिए। भाई देखो प्लीज यहाँ गौर करो। अगर मान लीजिए कोई जैसे मान लो एक पोल है आपके पास, ठीक है, और अगर ये शेडो कास्ट कर रहा है, यार पुनीत यहां ध्यान दो, यू आर नॉट स्पेशल, पे अटेंशन हियर। आपके पास यहां पर एक पोल है, और सन को आप ऐसे मत सोचिए ये धरती पर है, या सन को बल्ब से कंपेयर मत करिए, ठीक है। देखो इसका रीजन है, अब जैसे मान लो यार ये प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, कंसिडर इट एज अ सन, ठीक है। और अगर आप इस मतलब यहां पर अगर बीच में अगर आप एक शेडो बनाते हैं तो इसकी परछाई बन रही होगी, और ये ना होती तो यहाँ पर एक मतलब स्ट्रेट में बनती है ना मामला, यही चीज शाम के टाइम आप अपने आप को नोटिस करिए, जब कभी भी आप सूरज के अगेंस्ट होते हैं, मान लीजिए जैसे ये आप खड़े हैं और सूरज यहाँ है, अब सूरज की जो किरणें आएंगी ऑब्वियस सी बात है आपकी शेडो बनाएंगी वो इस तरफ, सही है। अब अगर आप इस शेडो से अगर आप ठीक से जहां तक आपकी शेडो बनी है, अगर आप वहां से अगर एंगल देखें तो आप पाएंगे कि ये सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा होगा कुछ ना कुछ, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ना ये छोटी सी आपकी हाइट कंसिडर कर रही है, वही कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो उसकी भी तो अपनी परछाई बनेगी, वो भी उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करेगा, ध्यान रखिए। बोलो भैया ऐसे कैसे, वो तो बहुत ऊंची है, उसकी शैडो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, फिर वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे हम, तो भैया ये बड़ा नहीं होगा थोड़ा सा? नहीं यार ये बड़ा नहीं होगा। सूरज आपकी धरती पे नहीं है, सूरज आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसके लिए आपकी हाइट और किसी बिल्डिंग की हाइट में कोई खास फर्क नहीं है, वो दोनों के साथ बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्रिएट करता है। इसीलिए इसीलिए इस साइड का जो रेशियो इसके साथ मेंटेन है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 4 है, तो वही रेशियो, और यहां पर मान लीजिए जैसे यहां पर लेट इट बी 5 है, तो इसके और इसकी हाइट के बीच में रेशियो कितने का चल रहा है? 1/2 का। तो शेडोज के बीच में भी कितने का रेशियो चलेगा? 1/2 का ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जो एलिवेशन आप सन के साथ एंगल क्रिएट कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, वही बिल्डिंग का भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होगा, अगर टाइमिंग सेम है तो। अगर टाइमिंग डिफरेंट है, मान लीजिए भाई मैं तो 3 बजे देख रहा हूं अपनी शेडो, और पुनीत बत्रा जी जो है वो 5 बजे देख रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पुनीत बत्रा जी की जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना वो कम होगा कंपेयर टू मेरे वाले एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मेरे टाइम पे सूरज और ऊपर था, ठीक है। तो आपकी जो परछाई होगी वो और ऊपर देखना पड़ेगा उसको, सन को देखने के लिए। सन जितना नीचे होगा आपकी परछाई को उतना कम एंगल खोलना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो रटना है समझना है जो भी है वो ये है कि सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमेशा इक्वल होता, सेम टाइम पर। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही बात हो रही है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके रियल लाइफ का क्वेश्चन है, इसीलिए सीबीएसई को पसंद है, रियल वर्ल्ड का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं आजकल, इसी पे तो जोर है केस स्टडीज पर, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, शेडो कितनी कास्ट कर रहा है 4 मीटर, ठीक है। तो अब सन को आप इधर ऊपर समझिए, इसके टॉप पे समझिए, तो शेडो जब देखेगी तो कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन तो होगा ही ना, लेट इट बी थीटा, कुछ भी मत मानिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको ऐसे यहाँ ए यहाँ बी यहाँ। और एक और टावर था जिसकी शेडो कितनी है 28 मीटर की, अब उसकी हाइट नहीं दे रखी आपको कितना, उसकी कितनी हाइट, लेकिन शेडो की लेंथ दी हुई है, शेडो कितना है 28 मीटर। अब आपसे ये पूछा है कि इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है। भाई देखो शेडोज आपको ना, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, आपकी परछाई
ग्राउंड के साथ, देखो पहाड़ वहाड़ की बात मत करो, नॉर्मल ग्राउंड के साथ आप खड़े और आपकी परछाई है, हमेशा 90 डिग्री बनता है आप लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा ही, और यहाँ पर भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी इस वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के इक्वल, वजह 90 डिग्री ईच। अच्छा जी, इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी इस वाले ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल, वजह एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम बोल दीजिए, एट सेम टाइम आर इक्वल आर, और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर आप लिखोगे इसको इस तरीके से कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और वजह क्या देंगे, ए ए, दो एंगल से किया है आपने खेल को। अब जानबूझ के उन साइडों को यूज करिए जो गिवन है, और एक उस साइड को लीजिए जो गिवन नहीं है। तो जानबूझ के मैं कौन सी साइडों को पिक करूंगा यहाँ से, ए बी अपॉन में पी क्यू, दूसरे ट्राइंगल की बोलते हैं फिर अपॉन में बी सी अपॉन में क्यू। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की कितनी है वही तो निकालनी है, बी सी की कितनी है 4, क्यू आर की कितनी है 28। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 6 इंटू 28 इक्वल टू 4x, फिर आप x को अकेला कर दोगे 6 इंटू 28 अपॉन में 4, काट पीट के कितना 7 7 6 42। भैया भैया 4 और 28 सही है मैंने? सही है 7 6 42, एमसीक्यू में 40। ठीक है, अरे रुक जाओ 1 मिनट, भैया बैठो अभी। ऐसे ना, हाँ 4 और 28 करी से 1 करी से 7 है, तो 6 और 6 7 में हाँ कर लेना चाहिए, ध्यान दो। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, गौर करिए आप सब लोग प्लीज। लिखा है इफ मीडियन, इफ एडी एंड पीएम are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, प्रूव करिए कि AB अपॉन में PQ इक्वल है AD अपॉन में। भाई देखिए आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, तो यहाँ A यहाँ B और यहाँ C। एक और ट्राइंगल है आपके पास PQR। अब देखिए क्या बोला है, AD एंड PM आर मीडियंस, तो AD भी मीडियन है और PM भी मीडियन है। क्लियर है भाई, AD और PM मीडियन है, तो भाई D मिड पॉइंट है और MB क्या है, मिड पॉइंट है। गिवन बताओ, गिवन में क्या लिखूं, AD इज मीडियन। AD अगर मीडियन है तो इसका मतलब BD इक्वल CD, सही है। और PM इज मीडियन, QM इक्वल टू MR, तो PM अगर मीडियन है तो फिर QM इक्वल्स टू MR, सही है। तीसरा ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। यार ये भी देखिए, पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। भाई सिमिलर दे दिया, एंगल्स इक्वल, साइड है प्रोपोर्शनल, तीनों साइड है, बढ़िया बात है। अब प्रूफ क्या करने के लिए बोला वो देखो, प्रूफ ये करने को बोला कि AB अपॉन में PQ किसके इक्वल, AD अपॉन में PM। अच्छा AB साइड देख तो ले कौन सी है, ये रही AB। और क्या चीज चाहिए, PQ, यार ये रहा PQ। और क्या चाहिए, AD, यार ये रहा AD। और क्या चाहिए आपको, PM। ये चीज करवानी है तो आपको नहीं लगता है छोटे वाले ट्राइंगल को इस छोटे वाले ट्राइंगल के क्या करवाना चाहिए। अब छोटे वाले को छोटे वाले कैसे करवाएं, मुझे एक बात बताओ, ये बड़े ट्राइंगल तो आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, तो दे ही रखा। तो आप ये बताओ क्या एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल नहीं होगा CPST से। अरे बोलो भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, यस अर्श ठीक है। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के।
अब आप मुझे बताओ बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल नहीं होंगे। ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल होगा? बी सी अपॉन में क्यू आर के। होगा तो ये ए सी के भी, लेकिन मैं खाली दो ही साइडें ले रहा हूं। BC की जगह 2BD। अब बीसी की जगह आपको नहीं 2BD। लगता जैसे हमने पिछली बार किया था कि मैं इसको क्या लिख देता हूं, मेरे को ये छोटी वाली साइड चाहिए, 2BD। मैं क्या लिख दूं इस बीसी की जगह? 2BD अपॉन में 2QM। 2QM 2 से 2 काट। और ए बी अपॉन में, BQ। और 2 से 2 क्या हो जाए? कैंसिल। तो भाई बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल टू, AB अपॉन SA और एंगल बी आप ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं किसके? एंगल क्यू के। तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये साइड और ये साइड भी हो गई, और ये साइड और ये साइड हो गई, और एंगल बी किसके इक्वल हो गया? तो एस ए एस से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे? Similar। CPS को उठा लेंगे AB अपॉन नहीं सीपीएस, हाँ फिर सीपीएस से उठा लेना कि जानबूझ के ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल ए डी अपॉन, और आपका मामला भाई देखो, जो बच्चा कर रहा है रेगुलर प्रैक्टिस उसको तो ये समझ में आया होगा, जो नहीं कर रहा वो राम भरोसे पे। ठीक है, मंडे को टेस्ट होगा, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उतना रेडी रखिए, ये इंक्लूडेड है। बस एक क्वेश्चन छुड़वाया मैंने, और 6.1 में 2 छुड़वाए हैं, 6.2 में 2 छुड़वाए हैं। वो कौन कौन से भाई? 6 और 7 और 8। उसमें तो 7 और 8 छुड़वाए हैं, और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14 छुड़वाया है। 40 छुड़वाया ना, क्वेश्चन नंबर 40 छुड़वाया। बाकी सारे आप लोग करके लेके आएंगे। मंडे को आपका टेस्ट होगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, सारी वीडियो उसको अच्छे से देखो और बढ़िया रिवीजन करो। पूरे ट्रायंगल का है ना? हाँ पूरे ट्राइंगल का, बस वो 3 क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।